अच्छा नहीं, मुझे ये बताओ कि कभी मतलब लाइक मोहब्बत एक फितरी अमल है, किसी को भी किसी के साथ हो सकती है, तो आपको हुई कभी स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में कभी? मेरा वहाँ पे रहना मुश्किल था। वहाँ पे मेरे बॉस पे तशद्दुद किया गया। ये बहुत सारी हमारी इस्लामी पार्टीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। वो आए, उन्होंने काफ़ी तशद्दुद किया। अच्छा। सीसीटीवी फुटेजेस अभी भी मेरे पास मौजूद है, और प्रेस क्लब को भी मैंने दी थी। ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स, इसमें कुछ फ़र्क होता है अगर आप लोगों को बताना चाहिए? आप अब जो है, आप अपनी कम्युनिटी में कब शिफ्ट हुई? आपको घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, लाइक किस तरह की क्यों जा रही हो, वहाँ नहीं रहना, घर में रहना है, और लाइक डांसेस पार्टीज़ इस तरह से मना तो नहीं किया? आपका जो मतलब सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या होता है? बचपन कैसा था, लाइक बचपन में किस तरह के कपड़े पहनती थी, लाइक मतलब बच्चों लड़कों वाले या मतलब लड़कियों की तरह ही शुरू से ही मतलब रुझान इस तरफ था? अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ प्लैनेट देख रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ राना है। नाज़रीन, हमने मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। मुलाकातों के इस सिलसिले में आज मेरी मेहमान हैं हानिया भट्ट, जो कि एक ख्वाजा सरा हैं और इस कम्युनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं और इसके हुकूक़ के लिए भी अक्सर ये आवाज़ उठाती रहती हैं। हमारा माशरा जो है वो कंसिस्ट करता है एक मर्द और एक औरत के ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो तीसरी एक जो किस्म बनाई है वो भी ऑब्वियसली उसी की मखलूक है। लेकिन इनके बारे में कुछ रवैये कैसे होते हैं, माशरती रवैये कैसे होते हैं, बचपन कैसा होता है, और उसके अलावा फिर जब स्कूल में ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे इनको कैसा ट्रीट किया जाता है, इस हवाले से आज की मेरी मेहमान हानिया भट्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हानिया भट्ट से। अच्छा हानिया, अपने बारे में कुछ बताइए, बचपन कैसा था, लाइक बचपन में किस तरह के कपड़े पहनती थी, लाइक मतलब बच्चों लड़कों वाले या मतलब लड़कियों की तरह ही शुरू से ही मतलब रुझान इस तरफ था? नहीं, मसला ये था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले, और उन्होंने मुझे पढ़ाया है, और मैं बॉयज़ के कपड़ों में ही पढ़ी हूँ। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि एक इंसान हमारे अंदर प्रॉपर्ली चेंज होता है हर चीज़, तो फिर उससे अच्छा, आपने भी नाज़रीन, मैं आपको सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हानिया जो हैं ये माशाल्लाह मास्टर्स कर रही हैं, तो ये बताएं कि आपने स्कूलिंग जो है वो आप क्योंकि लाहौर से हैं, तो किस एरिया, लाहौर के किस एरिया से ताल्लुक़ है आपका, और स्कूलिंग आपने कहाँ से की? लाहौर रुस्तम पार्क से मेरा ताल्लुक़ है, और वहाँ पे हमारा स्कूल होता था। लड़कों के स्कूल में आप जाती थी? नहीं, मतलब वो को स्कूल था, तो लेकिन आपकी जो यूनिफॉर्म थी लाइक वो मतलब लड़कों वाली बॉयज़ होती वाली थी? होती थी। अच्छा हाँ, अच्छा बॉयज़ वाली। अच्छा, तो मतलब बचपन में लेकिन मेरी कोई हरकत बॉयज़ वाली बिल्कुल भी नहीं थी शुरू से ही मतलब हाँ, ऐसा ही? मतलब सबको पता था कि यार शी इज़ ट्रांस, और मतलब बचपन से ही पता था? हाँ, मतलब बचपन से ही पता था ना। अच्छा मैंने अच्छा कोई ऑपरेशन वगैरह तो करवाया नहीं है। अच्छा, ये बताएं, ये जो होता है ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स, इसमें कुछ फ़र्क होता है अगर आप लोगों को बताना चाहिए? ऑब्वियसली होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सब लोग काबिल इज़्ज़त है, क्योंकि कोई पागल नहीं है उठ के आके इस तरह से ट्रांस बन जाएगा। मेरा ख्याल है ये इतना काफ़ी होगा। अब ये बताएं कि आप अब जो है, आप अपनी कम्युनिटी में कब शिफ्ट हुई? आपको घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, लाइक किस तरह की क्यों जा रही हो, वहाँ नहीं रहना, घर में रहना है, और लाइक डांसेस पार्टीज़ इस तरह से मना तो नहीं किया किसी? नहीं, ऑब्वियसली घर वाले क्योंकि समझाते हैं उनको, मतलब उनको भी गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि जब एक अकेला ट्रांस होता है ना, तो घर वालों का प्रेशर और सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसमें आपको घर वालों को भी देखना होता है, अपने आप को भी देखना होता है, और मुआशरे को भी देखना होता है। फिर जब मुआशरे को आप लेट डाउन करते हो ना, तो घर वालों को बात आती है मनाने की। फिर उनको मुझे बहुत अरसे कन्विंस करने में लगा, बताने में लगा कि मैं वहाँ सेफ रहूँगी, रहूँगी, मैं वहाँ सेफ रहूँगी। बहुत मामलात फिर हुए, और लेकिन तो क्या बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप वहाँ पे सेफ हो? आपकी जो कम्युनिटी है लाइक इस तरह से आप जैसे मतलब जितने भी अब आप वहाँ पे जमा होते हैं, तो वो ठीक अपने आप को सेफ फील करते हैं? बिल्कुल सेफ फील करते हैं। इट्स अ नॉर्मल गैदरिंग। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं आसिफ साहब। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आजकल तो अच्छा आपका जो मतलब सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या होता है?
देखें, सोर्स ऑफ इनकम में बहुत सारे ट्रांस जो हैं ऑब्वियसली बहुत मशहूर है, ज़माना बदनाम हो चुके हैं आप नाम सेक्स वर्किंग की ना, वजह ना से। लें, अब नाम हम नहीं लेते किसी का ना। नहीं, मैं ये मैं बात करना जी नहीं जी चाह रही, लेकिन बात करना ज़रूरी है इस बारे में भी, जी जी। क्योंकि ये हमारी एक नेगेटिव साइड है और इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और सेकंड थिंग, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होता है, लेकिन मेरा जो ज़ाती है शुरू से ही रहा है, मेरी ऑब्वियसली शुरू से ही गुरु बहुत सपोर्टिव थी। वो आज तक भी मुझे सपोर्ट करती हैं, मैडम दिया साहिबा, और ख़ुद भी बहुत अच्छी डांसर है। हमेशा उन्होंने स्टार्ट मेरा उन्होंने पिक किया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम आया, काम सीखा, फिर फंक्शंस हुए, फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज शो कर रही हूँ पाकिस्तान लाहौर के काफ़ी सारे, और बस इस तरह से चल रहा है। अच्छा, ये जो मैं असल में बात करना चाह रहा हूँ उन लोगों की जो हम मुख्तलिफ चौक चौराहों में सिग्नल्स के ऊपर लोग खड़े होते हैं, तो वो अगर आप जैसे अगर पढ़े लिखे लोग हैं उनको अगर थोड़ा गाइड करें, तो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो नाज़रीन आप से मैं मुखातिब इस हवाले से कि इंटरनेट के ज़माने में जो है वो घर बैठ के भी काम किया जा सकता है। ज़रूरी थोड़ी है कि आप वही लेपा तोपी करके जाके वहाँ खड़े हों और उस तरह से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप मांगने वालों को पॉइंट करते हैं ना, तो सिर्फ मांगने वाली मेरी कम्युनिटी नहीं है, अब मांगने वाले मर्द भी है, औरत भी है, बच्चा भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक कारोबार बन चुका है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हमारी फील्ड या हमारे लोग दुनिया से कोई अलग एलियंस नहीं हैं, वो भी इसका हिस्सा है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो हमें गुर्बत पे काबू पाना है, ना कि हम ये कहेंगे जी जो अनपढ़ है, अनपढ़ ऑब्वियसली बाहर निकलता है, ठीक है, जब उसको कुछ नज़र नहीं आता वो बाहर निकलता है। अनपढ़ से मुझे याद आया कि आप चूँकि माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं और मास्टर कर रही हैं, अभी आपने बताया था मुझे। आप पहले ये बताएं कहाँ जॉब करती थी, और फिर बताइए कि क्यों निकाला गया। हाँ जी, लास्ट इंटरव्यू में काफ़ी डिस्कशन हुई थी प्रेस क्लब में भी मेरी, तो उसमें मामला यूँ हुए थे कि मैं जहाँ जॉब कर रही थी वो एक प्रॉपर्टी एजेंट्स थे, और वहाँ पे मेरे बॉस थे, मेरी बर्थडे थी उस दिन, तो वो सेलिब्रेट हुई थी, मेरी पूरी टीम वहाँ पे हमारे घर आई ना, हमारे गुरु के घर, तो उसकी कुछ वीडियोस हमारी ट्रांस कम्युनिटी की तरफ से ही लीक हुई। लेकिन आपको पता है हर जगह जो होती है हसद और ये चीज़ें हर जगह, जेलसी तो हर जगह, टांग खींचना तो हर जगह होता है, चढ़ते पाकिस्तानी है ना। हाँ पाकिस्तानी है, लेकिन मैं समझती हूँ पाकिस्तानियों में नहीं, ऑल ओवर द ग्लोब है, हमें थोड़ा ज़्यादा बरसगीर वालों में। तो उसके थ्रू ही इन्होंने कोई पीछे गाना सिंपल सा लगा दिया, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुई। बाद में उस ट्रांस की मुझे एक्सक्यूज़ेस भी आए हैं। मैं अच्छा, आपको ट्रांस ने ही ये प्रॉब्लम किया? हाँ। तो वो वहाँ उस जॉब में उस ऑफिस में थी वहाँ पे? वो नहीं, वो वहाँ पे नहीं थी। मैं बता रही हूँ मेरी बर्थडे पार्टी थी ना, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मेरी तमाम ऑफिस टीम आई थी। अच्छा, यहाँ आपकी जहाँ पे रहती वहाँ आई थी या ऑफिस के अंदर ये सेलिब्रेट किया गया? ये सब सेलिब्रेट मेरे घर पे हो रहा था, मेरे गुरु के घर पे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही थी, तो उधर उनको भी इनवाइट किया हुआ था, तो उसको एक रंग दे दिया गया शादी का। फिर उसको काफ़ी पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस पर पता नहीं कहाँ पे पोस्ट किया गया। लेकिन उसके बाद हमारे ये तो बात हुई ना कि आपको मतलब वो आपकी शादी दिखाने की कोशिश की गई कि ये जी उन्होंने शादी कर ली, एक्ट के मामला भी चल रहे थे उन दिनों। लेकिन मतलब ये कि आपको जो रीज़न बनी वो क्या थी? लाइक वो पार्टी, मुझे समझ नहीं आ रही कि पार्टी करने की वजह से आपको क्यों निकाल दिया? देखिए, मुझे उन्होंने नहीं निकाला, मैंने खुद वहाँ से रिज़ाइन किया था। इसलिए रिज़ाइन किया था क्योंकि वहाँ पे मुझे रखना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है ट्रांसफोबिक लोगों की वजह से मेरा वहाँ पे रहना मुश्किल था। वहाँ पे मेरे बॉस पे तशद्दुद किया गया। ये बहुत सारी हमारी इस्लामी पार्टीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो आए, उन्होंने काफ़ी तशद्दुद किया। CCTV फुटेजेस अभी भी मेरे पास मौजूद है, प्रेस क्लब को भी मैंने दी थी, लेकिन मामलात के ज़्यादा बिगड़ने के खदशे की वजह से हमने उसको नहीं ज़ाहिर किया था। आप उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे? नहीं, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी ऑब्वियसली। अच्छा, उन्होंने आके आपको बाकायदा मारा? मुझ तक तो नहीं पहुँचना जा, लेकिन उन लोगों को मारा? मेरे बॉस पे और जो वहाँ बैठे हुए थे उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, शीशे तोड़े गए हमारे ब्रांच के। फिर मैंने वहाँ से खुद रिज़ाइन किया था, उन्होंने नहीं निकाला। अच्छा, तो ये बताएं कि माशरती वैल्यूज़ तो हमारे माशरे के जो हैं आपके सामने, जब आपको ये शुरू से ही पता था कि ये मतलब मेरा मामला कुछ डिफरेंट है, तो माशरे ने किस तरह से आपको मतलब ट्रीट किया जब आप घर से आपको जाने की इजाज़त मिल गई, और फिर मतलब और स्कूल से वापस आना, और इवन कॉलेज के ज़माने में कुछ ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़यात तो नहीं हुए?
नहीं, ज़ाहिर सी बात है, ये मामला हमें बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इज़्ज़तें रखने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल की लाइफ तो मेरी बहुत ही मुश्किल गुजरी है। इवन दो कि मैं बताना चाहूँगी कि मैं स्कूल में बैठी रहती थी, मतलब छुट्टी के टाइम कि जब सब लोग चले जाएँ तो तब जाऊँ बाहर पे, लोग मेरा वेट कर रहे होते थे। तो मैं उस चीज़ से बड़ा डरती थी। तो बड़ा मुश्किल टाइम था, लेकिन वो गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अब इज़्ज़त देता है। आपके पास कोई ऐसा कोई जो है विक्टिम आया जिसने बताया हो आपके, या खुद आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया हो कि मतलब इस तरह का रवैया इख्तियार किया गया हो कि वो वापस जो है ना वो जाके उसने हर चीज़ छोड़ी और जाके, क्योंकि आम आदमी के पास तो बहुत से भी हो सकती हैं ऑप्शंस, तो उसके पास तो फिर ऑप्शन यही रह जाती है कि या तो वो चौराहे में खड़ा हो जाए या फिर वो नाचने लगे। देखिए ना, एक ट्रांसजेंडर है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं, आप लोगों ने छोड़ी किसी जॉब की ना कुछ, ऑब्वियसली वो या तो आपको सिग्नल्स पे नज़र आएगा या फिर वो डांस वगैरह करेगा। ठीक है, तो होता क्या, हमारे लाहौर में सबसे ज़्यादा चीज़ है कि मेरे सामने हमारी एक फ्रेंड होती थी, बहुत अच्छी थी, मतलब वो मांगती थी बेचारी जाकर, उसी तरह से अपना गुजर बसर करती थी, हम लोग भी उसकी हेल्प वगैरह कर देते थे। तो लाहौर के कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे बदमाश और जिसे कह सकते हैं आवारा लोग हैं, जिनके बारे में जो है शायद बात करते हुए बहुत सारी ट्रांसजेंडर्स डरती हैं। और क्यों डरती हैं वो, हाँ, वो क्यों डरती हैं, क्योंकि वो उठा लेते हैं उनको सिग्नल से, कहीं से भी उठाकर उनके बाल काट देते हैं, उनके साथ तशद्दुद करते हैं, उनके साथ ज़्यादतियों की वीडियोस बनाते हैं, और फिर उल्टा उस बेचारी से, जो बेचारी ख़ुद मांग के अपना गुजारा करती है, उसी से पैसे और तवान के तौर पे लेकर फिर उसे छोड़ते हैं, और किसी काबिल वो नहीं रहती। उसका इलाज भी हमारी कम्युनिटी बेचारी करती है। आपको पता है, हमारी कम्युनिटी में भी बहुत शाज़ो नाज़िरी लोग ऐसे होते हैं जो एहसास करने वाले होते हैं। तो ये लोग सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि हम किसी के बालों को काट रहे हैं, किसी के जिस्म को काट रहे हैं, एक इंसान के जिस्म को हम काट रहे हैं। ये सोचे समझे बगैर उसके साथ जुल्म ज़्यादती और ये रवैये पेश आते हैं। और ये केस जो था बहुत दिल दहला देने वाला था। जब मैंने उसकी हालत देखी तो उसके दांत टूट चुके थे, उसके बाल कट चुके थे सारे, जिसके थ्रू वो चल रही थी उसकी उम्र का लिहाज भी नहीं रखा गया, और उसके साथ ज़्यादती की गई। 10-10, 12-12 लोगों ने 10-10, 12-12 दिन रखा गया उस बेचारी को, और फिर हमारी कम्युनिटी के लोगों ने पैसे जमा करके उस बेचारी का तवान भरा। इसमें पुलिस भी उनको कुछ नहीं कह सकती। मैं बड़ी क्वेश्चन मार्क है हमारी आज की पंजाब पुलिस के ऊपर कि क्या मामला हैं इनके, क्यों ये लोग कोई एक्शन नहीं ले सकते। एक्शन की आपने बात की, असल में ना ये मैं अगेन वहीं पर आऊँगा, ये असल में ना ये वो बीमार जहनीत होती है जो आपने बात बताई, ये जिसके पीछे जो कार फरमा होती है कि एक ऐसा एक इंसान जो जिसकी बेचारे की कोई हैसियत नहीं है माशरे में, आप उसको मार के क्या करेंगे, क्या लेंगे, क्या लेना है आपने उससे मार के, बजाय इसके हेल्प करने के। अगर आप में अगर इतनी है मतलब हैसियत है तो आप उसे, अगर आप इतनी आपने वो कुछ दिखाना है अपने आप में, तो फिर आप उसकी हेल्प करें ना, आप वहाँ से उठाएं उसको, कहीं जॉब दें आप इन लोगों के साथ। अच्छा, दूसरी हेल्प आप अपनी खुद भी कर सकते हैं, वो जैसे हम पहले भी वैसे बात कर चुके हैं इसके ऊपर, वो हेल्प आप जैसे ख़ास तौर पर जो पढ़े लिखे ख्वाजा असरा हैं उनके बारे में बात करूँ, वो ये कर सकते हैं सॉरी, आप ये कर सकते हैं कि आजकल चूँकि इंटरनेट का दौर है तो आईटी का दौर है, ऑनलाइन काम मिल जाते हैं, बिल्कुल ऐसा। तो आप पढ़े लिखे, मैं आपसे ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ और उन पढ़े लिखे ख्वाजा सराहों से कि कम से कम वो तो ये करें ना कि इस तरफ आएँ, कुछ चीज़ें सीखें और जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलें, बजाय इसके कि आप वो चौक चौराहों में खड़े हों, फिर वही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आसिफ साहब, आपने जो है उठाई आवाज़ इसके बारे में। मैं इस बारे में कर चुकी हूँ काम पिछले दिनों, और इस पर कर भी रही थी, अभी मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, तो बहुत अच्छा काम सीख रही हूँ, मुझे क्योंकि इतना नहीं आता। हाँ जी, सही है, अपना पेट पालना है, राज कमाना बहुत बड़ी नेकी है। तो अपने फ्रेंड का जो थोड़ा बहुत काम था उसके साथ कोलैबोरेट करके उसका काम करके तो मैं अर्निंग करती रही हूँ, मतलब। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर रवैयों की ही बात करता हूँ। जब देखें ये लोग जब काम सीखेंगे, फिर आकर हम ही से इनका वास्ता साबका पड़ेगा, फिर वही इंसानी रवैये और मर्दाना किस्म के रवैये। जब मर्दाना कहा है ना, ज़रा गौर कीजिएगा इसको, मर्दानगी इस चीज़ का नाम नहीं होता, ये किसी और तरह की चीज़ का नाम होता है। आसिफ साहब, यहाँ पे औरतों के साथ इतना बुरा सलूक होता है। वो जो आपने मतलब, मैं अब सॉरी आप बात कर रही हैं, मैंने आप प्लीज़ उसको बात करिएगा। ये जो आपको बताऊँ कि ये जो मर्दाना रवैये तो होते ही होते हैं। मैं एक ऐसे शख्स का या एक ऐसी खातून का, इस कम्युनिटी की इस खातून का मतलब उसको मैं आई विटनेस हूँ कि उसकी जो दुश्मन थी उस जगह में,
वो एक औरत थी। मतलब ये कि औरतों को भी कोई लिहाज नहीं है कि चलो यार हम ही इनका कुछ ख्याल कर लें, आ जाके फिर रवैये तो फिर मैं फिर ऑफिस में जब सीख के आपने काम सीख लिया, आपने ऑनलाइन काम अर्न करना सीख लिया, लेकिन फिर भी आपका तो लोगों से रहेगा ना आपका। ऐसे ही है। अब ये स्टेज में करती हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारी आपको पता है हमारी स्टार्स भी होती हैं, स्टेज एक्ट्रेसेस भी होती हैं। आई डोंट नो, अल्लाह जाने उनके साथ क्या मामलात होते हैं कि वो इस कदर हसद और जेलसी का वो हो जाती हैं और आग बगोला हो जाती हैं, हाथों पाई तक जाती हैं। मैं अवॉइड करती हूँ ऐसे मामलात से हालांकि, लेकिन फिर भी आज की औरत भी कोई वो जिसे कहते हैं बहुत वो नहीं रही। आजकल की औरत भी बहुत बस ऐसे ही बड़ी है। जालिम अच्छा ये बताएं, आप बेशक ऐसे ही है वो। अच्छा औरतों में से मैं आपको बताऊं, अगर ये ज़रा क्लियर कर दूं कि हम जो बात कर रहे हैं, हानिया जो बात कर रही है, उस वो चंद औरतों की बात कर रही है। ऐसे वो ही है, चंद मैं किसी को औरतें point हैं, out नहीं बकतवार कर रही। हाँ, वो चंद बिल्कुल। औरतें हैं, और बाकी औरतों की जो मैं बहुत इज़्ज़त ज़ाहिर करता है। हूँ, और यकीनन हानिया भी बहुत इज़्ज़त करती हैं। लेकिन ऐसे मसला ही ये है। है कि वो ऐसे, मैं वही कहा करता हूँ कि एक बीमार जहनीत की औरतें हैं और ये मौजूद हैं। वो औरत, सॉरी मैं उनको औरत कहने के भी हक़ में नहीं हूँ, वो औरतें नहीं होती। तो बहरहाल बीमार रवैये ज़रूर मैं कहूँगा, वो बीमार रवैये वाली औरतें होती हैं। या तो उनकी तरबियत में फ़र्क होता है, और या फिर शायद सोबत में फ़र्क होता है। नहीं, बट मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बेशक वजूद अच्छा ये मुझे होती है बताएं, हमारे। आप मुझे ये बताएं, आपने कभी कोशिश की इस तरह के ऑनलाइन सीखने की कुछ चीज़? हाँ, इंटरव्यू बिल्कुल। से मैं पहले आप मुझे अभी बता रही थी कि अभी आपने कुछ हाँ, सीखा भी था। मैं सीख रही हूँ, अभी भी काम कर रही हूँ इसके ऊपर। मैं मेरे आपसे friend हैं। वैसे आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सीखें और अपनी कम्युनिटी में इसको सिखाएं, ताकि जो है ना बिल्कुल, मैं लोग ज़रूर- घर में बैठ के हाँ। इज्जत के साथ जो है वो अपना काम कर सकें। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बड़े क्लोज फ्रेंड हैं और बहुत पुराने मेरे फ्रेंड बल्कि हैं। आप लोगों की, अपनी कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करें इस मामले में। ऐसे ही है, ऐसे ही है। उन्होंने मुझे लैपटॉप वगैरह लेकर दिया, हालांकि मैं तब नहीं ले सकती थी, ऑब्वियसली कुछ हालात ऐसे थे। तो काम शाम मैं कर रही हूँ, अभी भी सिखाते हैं वो मुझे। नहीं अभी कुछ तो काम माशाल्लाह आपके अपना हालात लेते हैं। काफ़ी ठीक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी महंगी जोड़ा पहना हुआ आपने। नहीं, ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ जो है हमारी कम्युनिटी में हाँ। एहसास होता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं। तो गुरु और चेले का जो एहसास है वो अच्छा गुरु और चेले, अच्छा गुरु और चेले की बात बताएं। गुरु क्या होता है और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है? मतलब कब वो जाके बंदा गुरु बनता है? उस्ताद तब बनता है जब वो सब चीज़ों से गो थ्रू करके आया होता है। लाइक देखिए ना, ऑब्वियसली अब कोई टीचर है, उसने मास्टर्स किया, उसने डिग्रीज हासिल की, उसने शऊर हासिल किया, फिर वो इस प्रोफेशन की तरफ आया, राइट। अच्छा आप उस कम्युनिटी में जो जहाँ रहती हो, जहाँ पे एक गुरु होता है, यही है ना, वो आप लोगों को लुक आफ्टर कर रहा होता है? ऑब्वियसली। हाँ, तो कितने लोग हैं जहाँ पर अभी आप रह रहे हो अप्रॉक्स? अभी तो जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे मैं सिर्फ अपने उस्ताद जी के साथ रह रही हूँ, क्योंकि मेरा काम इस तरह की फील्ड इस तरह की है, मेरा आना जाना बाहर होता है, तो फिर मैं ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को टाइम नहीं दे पाती। वैसे मैं जहाँ रह रही थी वहाँ पे मैं अपनी गुरु के साथ रह रही थी, और 2-3 ज़्यादा अफराद और वक्त थे। आपका जो है कहाँ गुजरता है? इन्हीं गुरु के साथ, या कभी घर में जाती हैं आप? मैं मोस्टली घर ही जाती हूँ। अच्छा, घर आना जाना मेरा ज़्यादा होता है क्योंकि घर मेरा पास है, नज़दीक है। एक्सेप्ट करते हैं घर वाले? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अब कहीं- मोहल्ले में तो मोहल्ले के लोग वही आवाज़ें कसते हैं, या नहीं, मैं चादर लेके कवर होके जाती हूँ। नहीं, किसी को पता नहीं लगता हाँ नहीं आए? हाँ, किसी को पता नहीं चलता हाँ नहीं आए। अच्छा आखिरी बात एक बताइए, जी जी। नमाज जनाजा के बारे में बताएं कि ये आपकी मतलब होती है, कैसे होती है, और क्या आसानी से मुफ्ती साहब पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, इंसानों की होती है। आज तक इतने ख्वाजा हम मर रहे हैं, उनको हम ज़ाहिर है हम सुनाएं। सब जो भी ज़ीरू है उसने मरना, ये तो सिर्फ ऐसे ही है। टेक्निकली चीज़ है, फॉल्ट है अल्लाह ताला की तरफ से है, ये तो कोई बड़ी मतलब बात नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि इनका शायद मतलब कुछ इस हवाले से वैसे ये बड़ा क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन कंट्रोवर्शियल सा हाँ, क्वेश्चन है, लेकिन है लेकिन ऐसे है। ये मामलात हैं, आप बताइए, मैं सुन रही हूँ। मैं पूछ चुका हूँ आपसे कि आप मुझे बताइए कि नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है? बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह ही होती है। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है ज़ारा, मैं उसके साथ ही रहती थी, बहुत हम लोग क्लोज थे। रिसेंटली उसी की डेथ हुई है, उसको हार्ट अटैक आया था ऑन बेड, और उसका नमाज जनाजा पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा। अच्छा ये कह रही हैं कि जी ऐसा होता है, और क्या आम लोग भी इसमें मतलब? बिल्कुल आम लोग ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा आम लोग, उसकी फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, यहाँ पे उसके जानने वाले होते हैं और जाना चाहिए। क्योंकि देखें ना, आप एक इंसान को वही लोग जानते होते हैं जो उसके साथ अटैच होते हैं। अब कोई मेरे बारे में कोई भी राय कायम कर सकता है, उसको हक है। जो मेरे साथ रहता है, जो मेरे पास बैठता है, जिसके साथ मेरा रोज़ आना जाना है, वो मेरे बारे में बेहतर जानता है कि मैं कैसी हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, माशाल्लाह काफ़ी खुश शक्ल हैं आप। स्कूल या कॉलेज में मतलब कोई कभी किसी ने तंग किया, किसी ने छेड़ा, या किसी से मोहब्बत हुई हो?
नहीं मोहब्बत। ये 2 क्वेश्चन है, अलग अलग जवाब दें। अच्छा, पहले मैं आपके पहले हाँ, क्वेश्चन का आंसर दूंगी। छेड़ना और हुटिंग करना ये तो ऐसे जैसे हमारे कौम का माशरे में फ़र्ज़ है ना, मतलब आते जाते यार, और लड़कियों को बेचारियों को नहीं बख्शते। मैं तो फिर एक ख्वाजा से रहती, मुझे तो बहुत कुछ फेस करना पड़ा, ना सिर्फ स्टूडेंट्स की तरफ से, हमारे टीचर, प्रिंसिपल। मेरा पंजाब कॉलेज था मेरा, और माशाल्लाह से इतने नामवर टीचर्स जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मेरे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो अच्छे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है उनकी तरफ से भी ऐसे मामला तो टोंट्स, अल्लाह का शुक्र है मुझे अकल थी, मैंने तो कोई उनको नहीं ऐसे वैसे आते हैं, ऐसे लोग बहरहाल कभी अच्छे नहीं होते। आप ये आपका अच्छा मन है कि आप अच्छे कह रही होंगे। अच्छा नहीं, मुझे ये बताओ कि कभी मतलब लाइक मोहब्बत एक फितरी अमल है, किसी को भी किसी के साथ हो सकती है, तो आपको हुई कभी स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में कभी? मुश्किल लाइक देखिए आपने कभी कोशिश की मतलब कि यार हाँ ये ठीक है, लाइक जैसे मैं एक लड़का हूँ तो ऑब्वियसली मुझे लड़कियाँ अट्रैक्ट करती हैं मुखालिफ जेंस वगैरह, लेकिन आप माशाल्लाह जैसे कि खुद शक्ल हैं, तो कभी आपको खुद से किसी के साथ मोहब्बत हुई इस तरह का कोई? जी बिल्कुल, ये फितरी अमल है, और मुझे भी मोहब्बत हुई है, लेकिन वो एक अलग सिनेरियो है कि मैंने हमेशा उसको दिल में दबा के रखा, कभी भी जाहिर नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि ये जो माशरा है इसमें इस मोहब्बत का कोई वो नहीं है, और ना इस्लामी तौर पे इस चीज़ को जायज़ करार दिया गया, तो अवॉइड किया मैंने हमेशा। लेकिन हाँ, ये मोहब्बत है, ये वो क्या जॉन एलिया का शेर है कि मोहब्बत है ये मर जाने से भी नहीं जाती, तुम कोई कैदी थोड़ी हो जो रिहा हो जाओ। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नाज़रीन, आपने हानिया से मुलाकात की, आपने इनसे इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी गुफ्तगू से जो नतीजा भी आपने अख़ज़ करना है वो कीजिए, लेकिन मुझे आपसे ये कहना है कि हमें, मेरा ख़्याल है हम लोगों को इस कम्युनिटी के हवाले से रवैये को बदलने की बड़ी ज़रूरत है। तो इस हवाले से मुलाकातों के सिलसिले में आज के प्रोग्राम मुलाकात से मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।